Hello student, welcome to chapter number 15 that is light। अब लाइट के बारे में सभी स्टूडेंट जानते होंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट्स जो लाइट एमिट करते हैं, मतलब कि जो अपनी खुद की लाइट निकालते हैं, उन्हें हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि सन लाइट रिलीज करता है यानी कि निकालता है, तो सन एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हुआ। कुछ और सोर्स ऑफ लाइट जो कि मैन मेड होते हैं, उन्हें हम आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। अब कुछ और एग्जांपल आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट के वो कैंडल, बल्ब और ट्यूब लाइट्स हैं। एंड नाउ ऑब्जेक्ट्स जो कि अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, ऐसे सब्सटेंसेस को हम नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स आर, कौन कौन से हैं? बुक, पेन, शूज एंड बेड। ये अपनी खुद की लाइट नहीं निकालते। और ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कब दिखाई देते हैं हमें? व्हेन दे रिफ्लेक्ट लाइट, और वो लाइट जब हमारी आईज में एंटर करती है तो उसे हम देख सकते हैं। लाइट हमारे आइज़ के रेटिना द्वारा कैप्चर कर ली जाती है और ब्रेन को मैसेज पास कर दिया जाता है वाया ऑप्टिक नर्व से। ब्रेन उस मैसेज से एक इमेज फॉर्म करता है और इस तरह से हम किसी भी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। स्टूडेंट, इन शॉर्ट इसका मतलब है कि लाइट एक सीधी स्ट्रेट लाइन में चलती है। इस एक्टिविटी को करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक कैंडल लेंगे और इसे हम एक पोजीशन पर रख देंगे। अब 3 कार्डबोर्ड लेंगे और उन्हें इक्वल डिस्टेंस पर इसके सामने रखेंगे। हर एक कार्डबोर्ड में हम एक होल करेंगे। अब इन 3 कार्डबोर्ड में से इस तरह से रखेंगे इन 3 कार्डबोर्ड्स को कि सबके होल एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएं। अब हम क्या देखते हैं कि लाइट, कैंडल लाइट इन 3 होल्स में से पास होकर के और हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करती है या चलती है। तो इस तरह से लाइट जो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो इस फिनोमिना को, यानी कि इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसे हम क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। स्टूडेंट, एक इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि लाइट को प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। एंड नाउ हाउ इज शैडो फॉर्म? तो स्टूडेंट, शैडो किस तरह से बनती है? जब किसी लाइट सोर्स के आगे कोई एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, यानी कि जो ऑपेक ऑब्जेक्ट हो, तो वो क्या बनाता है? शैडो बनाता है। अब इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं कि अगर हम एक टॉर्च लाइट इस तरह से पकड़ें कि वो वॉल के ऊपर, यानी कि आपके सामने वॉल के ऊपर इसकी अगर टॉर्च की लाइट पड़ती है, तो अपने फ्रेंड से अगर हम ये कहते हैं कि वो टॉर्च के सामने खड़ा हो जाए, तो आप देखते हो कि एक डार्क पैच बनता है वॉल पे, और इसी को हम शैडो कहते हैं, क्योंकि लाइट सोर्स की लाइट ब्लॉक हो जाती है और वो आगे पास नहीं कर पाती, क्योंकि ऑब्जेक्ट यानी कि तुम्हारा फ्रेंड क्या है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। इस केस में टॉर्च की, यानी कि जो कि हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, वो ब्लॉक कर देता है लाइट को और शैडो फॉर्म हो जाती है। तो एक बात तो चलो ये समझ में आई कि भाई लाइट सोर्स को अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट अगर ब्लॉक कर देता है तो उससे क्या होता है कि शैडो फॉर्म होती है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन। जब रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है, तो ये कुछ लाइट को, यानी कि जो इसके ऊपर पड़ती है, वो वापस से उसी मीडियम में उस लाइट को क्या करता है?
वापस बाउंस बैक मीन्स वापस कर देता है जहाँ से कि ये आई थी। इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब लेटर्स एक्स वाई रिप्रेजेंट द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर। तो स्टूडेंट अब बात करेंगे हम इंसिडेंट रे की। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर कि इंसिडेंट रे फॉल करती है प्लेन मिरर पर, यानी कि प्लेन मिरर पर जहाँ जब कोई रे ऑफ लाइट फॉल करती है तो उसे हम क्या कहेंगे, और जिस पॉइंट पे करती है उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और जो रे ऑफ लाइट मिरर की तरफ आती है उसे हम रे ऑफ इंसिडेंट कहेंगे या इंसिडेंट रे कहेंगे। और नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि प्लेन मिरर के सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। जब इंसिडेंट रे किसी सरफेस पर फॉल करती है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब जो रे बाउंस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के बाउंस बैक यानी कि वापस चली जाती है उसी मीडियम में, तो उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और जो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। स्टूडेंट नाउ लेट अस वी अंडरस्टैंड इट बाय अ डायग्राम। सपोज यहाँ पर ये हमारा एक्स वाई है, ये प्लेन मिरर है। अब एक रे जो मिरर की तरफ आ रही है तो ये कौन सी हुई, इंसिडेंट रे। और ये जो हमारा पॉइंट है जहाँ पर कि इंसिडेंट रे मिरर से स्ट्राइक आउट करती है यानी कि इससे टकराती है, इसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये रे टकरा करके बाउंस बैक यानी कि उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है, यानी कि उसी साइड में वापस चली जाती है, तो इस रे को बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। एंड नाउ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर हम एक इमेजिनरी लाइन खींचें जो कि परपेंडिकुलर हो मिरर पर, और कहाँ से हो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, तो जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, दैट इज यहाँ पर, तो इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि अब अगर हम इन दोनों एंगल को मेजर करें तो हम देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब स्टूडेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितनी टाइप के होते हैं। सरफेस कैन बी स्मूथ और रफ, यानी कि अब ये तो आप जानते हो कि सरफेस या तो रफ होगी या फिर कैसी होगी, स्मूथ होगी, यानी कि प्लेन होगी या फिर सरफेस रफ होगी। अब जब ये सरफेसेस अगर प्लेन सरफेस है तो जब ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी तो एक यूनिफॉर्म मैनर में रिफ्लेक्ट करेगी। यू कैन सी हियर ऑल दीज इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, और रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल है, तो यानी कि ये हमें एक यूनिफॉर्म मैनर में लाइट रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। अब बीम ऑफ लाइट, क्योंकि ये पैरेलल है और एक वन डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस तरह के रिफ्लेक्शन से जो इमेज फॉर्म होगी वो क्लियर होगी। और अगर ऑब्जेक्ट की सरफेस रफ होगी तो बीम ऑफ लाइट वो इर्रेगुलर वे में रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि ऑल इंसिडेंट रे वो पैरेलल होंगी, यानी कि वो तो स्मूथ होंगी, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगी या इंटरसेक्ट करना शुरू कर देंगी। तो दैट इज, इस पोजीशन को बोलते हैं हैफेजर्ड। इसको इस तरह से जो हमें इमेज बनेगी वो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है, क्योंकि ये तो वो एक
यूनिफॉर्म यानी कि ब्लर्ड इमेज नहीं बना पाएगी। स्टूडेंट, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स एन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व रिफ्लेक्शन फ्रॉम डिफरेंट सरफेसेस। अब ग्लास पे, मिरर पे और एक वाइट पेपर पे ये हम ले लेते हैं। अब होल्ड ईच ऑफ द अबव गिवन मटेरियल वन बाय वन। किसके? इसको हम किसी लाइट सोर्स के सामने ला करके रखते हैं। अब इनके ऊपर जब लाइट पड़ती है इस सरफेसेस पे तो कैसी इमेज बनती है? तो यू कैन सी इट बाय परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। और अपनी ऑब्जर्वेशन को एक नोटबुक पे नोट करें तो आपको पता लगेगा कि ब्लर्ड इमेज कैसी होती है और स्मूथ इमेज कैसी होती है। नेक्स्ट वन वी विल टॉक अबाउट मल्टीपल रिफ्लेक्शन। जब हम एक मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो एक सिंगल इमेज बनती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो मिरर है। अब आप जानते हो कि अगर दो मिरर हम यूज़ करते हैं तब क्या होगा। ज़्यादातर शॉप्स वाले जहाँ पर कि हम कपड़े वगैरह खरीदते हैं वहाँ पर एक वॉल पर दो इमेज मीन्स दो मिरर वॉल्स पर लगे हुए होते हैं। ऐसे केस में आप दोनों मिरर के बीच में खड़े होते हैं। अब क्योंकि वन मिरर इमेज फॉर्म करेगा और टू मिरर, तो इस तरह से हमें दो इमेज बननी चाहिए, यानी कि दो इमेज फॉर्म करनी चाहिए। बट ऐसा इस केस में नहीं होता क्योंकि जो डिफरेंट एंगल्स हैं दो मिरर के वो नंबर ऑफ इमेजेस वो ज़्यादा बनाएंगे। दो मिरर अगर हम 90 डिग्री पे रख देते हैं तो आपको 3 इमेजेस दिखाई देंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नाई की दुकान पर एक मिरर आपके पीछे यानी कि सर के सामने रखा हुआ होता है। आफ्टर कटिंग जब वो आपके बाल काटता है तो आप क्या कर सकते हो कि पीछे से बैक साइड के अपने हेयर्स को या उसकी कटिंग को नोटिस कर सकते हो। और एक मिरर आपके सामने की तरफ होता है तो पीछे का रिफ्लेक्शन आपके सामने वाले मिरर पर पड़ेगा और आप अपने बैक साइड की पोजीशन देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म्ड है इन दिस केस कितनी होंगी? 3। फर्स्ट इमेज कहाँ बनेगी? आपके सामने बनेगी साइड वाले मिरर पर। और जो इमेज है बैक साइड पर जो कि तुम्हारे हेड की होगी वो बार्बर ने जो शीशा पकड़ा हुआ है, कई बार वो क्या करते हैं कि वॉल पर शीशा नहीं लगाते, आपके पीछे शीशा ले जा करके दिखा देते हैं कि पीछे की कटिंग की पोजीशन कैसी है। तो और जो थर्ड इमेज बनती है वो इमेज आपके हेड की होती है जो कि मिरर पर बनती है, जिसको कि बार्बर ने होल्ड किया हुआ है। उसकी इमेज वापस आपके सामने वाले मिरर पर बनेगी और आप अपनी इमेज को वापस से देख सकते हो। एंड नाउ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर किस तरह की इमेज बनाता है? तो यानी कि अगर कोई एक प्लेन स्मूथ सरफेस रखता है और वहाँ से हम रिफ्लेक्शन लेते हैं लाइट का और एक हमें क्लियर इमेज बनती है तो इसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। इमेज का साइज, अगर हम एक रूलर को यानी कि रूलर को अगर हम एक हाथ में पकड़ें और एक हाथ में हम ब्रूम मतलब झाड़ू को पकड़े दूसरे हाथ में और एक मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो रूलर की इमेज देखें। रूलर कैसा दिखाई देगा? सेम साइज का दिखाई देगा, यानी कि उसकी इमेज कैसी होगी? सेम साइज की होगी। जितना बड़ा आपका स्केल है उतनी ही होगी। अब अगर हम ब्रूम को देखें यानी कि झाड़ू को देखें तो इमेज ब्रूम की कैसी होगी? सेम साइज की होगी जैसा कि वो ऑब्जेक्ट है। ये प्रूव करता है कि जो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो सेम साइज की इमेज बनाता है जैसा कि ऑब्जेक्ट है। अब अपराइट इमेज,
यानी कि तो ये क्या हुआ, साइज ऑफ द इमेज कैसी हुई, सेम साइज की हुई, जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसी ही इमेज बनेगी, जितनी बड़ी होगी तो बड़ी बनेगी और छोटी होगी तो ऑब्जेक्ट अगर छोटा होगा तो छोटी इमेज बनेगी। एंड नाउ अपराइट इमेज, जब आप मिरर की तरफ देखते हो तो तुम अपने आप को सीधा खड़ा हुआ पाते हो। ये प्रूफ करता है कि इमेज जो प्लेन मिरर द्वारा बनाई जाती है वो कैसी होती है, अपराइट इमेज होती है, नॉट इन्वर्टेड इमेज। स्टूडेंट, इन्वर्टेड इमेज वो होती है जो कि उल्टी बनती है। अब डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, इमेज कितने डिस्टेंस पर बनती है। तो अगर आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाते हो, अब आप मिरर के पास आते हो तो आप क्या देखते हो कि योर फेस इज टचिंग इट, मतलब इतना पास आ जाते हो कि आपका फेस मिरर से टच हो जाए। तो आप देखते हो कि जो इमेज प्लेन मिरर बनाता है वो कैसी होगी, जैसे आप हो वैसी ही इमेज बनेगी। यानी कि अगर आप मिरर के पास आते जाओगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आपकी इमेज भी मिरर के पास आती जा रही है, और अगर आप मिरर से दूर चलते जाओगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आपकी इमेज भी मिरर से दूर चलती जा रही है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज कितना होगा, इक्वल होगा, यानी कि जो इमेज बनेगी वो उतनी ही दूर होगी जितना कि आप ऑब्जेक्ट से यानी कि प्लेन मिरर से दूर हो। नाउ लेटरल इन्वर्जन, तो स्टूडेंट लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है कि अगर आपने कभी रोड पर एम्बुलेंस को चलते हुए देखा हो तो जो वर्ड है एम्बुलेंस के वो हमें इस तरह के दिखाई न दे करके आपको कैसे दिखाई देंगे, इस तरह के दिखाई देंगे, यानी कि कुछ समवट अलग टाइप के दिखाई देंगे। तो दैट इज एम्बुलेंस अपीयर्स टू बी रिटन इन द करेक्ट मैनर, इट इज क्लियर टू रीड। यानी कि एम्बुलेंस हम क्या करते हैं, एम्बुलेंस को उल्टा इन्वर्टेड मतलब उल्टे फॉर्म में लिखते हैं तो हमें ये सीधा दिखाई देता है। अब ये जो फिनोमिना है जिसमें कि इमेज फॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट क्या क्या होगा, अपीयर्स टू हैव अंडरगॉन लेफ्ट राइट इन्वर्जन, यानी कि लेफ्ट को राइट दिखाई देगा और राइट लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। मीन्स अगर हम एक प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं और अपना सीधा हाथ उठाते हैं तो हमारी इमेज कैसी दिखाई देगी, हमारी इमेज कौन सा हाथ उठाएगी, लेफ्ट हैंड उठाएगी। अगर हम लेफ्ट हैंड को ऊपर करेंगे तो हमारी इमेज कैसा दिखाएगी, यानी कि वो अपना राइट हैंड ऊपर उठाएगी। तो इस तरह की इमेज यानी कि लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट अगर ऐसी कोई इमेज बनती है तो उसे हम कहते हैं इन्वर्टेड इमेज। स्टूडेंट, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। वी विल डिस्कस इट इन अवर नेक्स्ट पार्ट। टिल दैट रीड द चैप्टर, फाइंड हार्ड वर्ड, learn them so that you will easy to understand the chapter. Thanks.